आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीणम भूनृपः। यहां जब यह भाव आया तत् आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणी रमा क्रीडम भूनृपः। रमा नाम लक्ष्मी का है, लक्ष्मी कीड़ा कर रही है, तो हमारे यहां के रसिकों का कहना है कि कृष्ण मधुर लीला करने आए हैं। मधुर लीला में लक्ष्मी का कार्य क्या, कहीं बुद्धि को भ्रमित ना कर दे। तो फिर यहां रमा किसको कहा गया? रमा कहा गया है प्रिया के लिए। वैसे तो नारायण की प्रिया कौन है? लक्ष्मी। राम की प्रिया सीता, कृष्ण की प्रिया रुक्मणी, और श्री राधा तो कृष्ण की आराध्या है। तो हमारे यहां आचार्य जनों ने, रसकों ने, ऐसा विद्वानों का मत नहीं, हमारे यहां के रसकों का मत है। हमारे तो कहते हैं भगवत रसिक रसिक की बातें बिना रसिक कोई समझ सकत ना। हमारे कहते हैं कि भैया ये जो रमा है ना, मालूम कौन है? बोले यह है रमा तो हमारी प्रेम लक्ष्मी है। प्रेम लक्ष्मी किससे कहा गया? बोले प्रेम लक्ष्मी श्री राधा को कहा गया। यद्यपि श्रीमद् भागवत जी में राधा नाम श्री सुखदेव महामुनि ने प्रकट रूप से नहीं गाया। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में राधा नाम का उल्लेख नहीं है प्रकट रूप से। कारण क्योंकि सुखदेव महामुनि की आचार्य हैं, गुरु हैं श्री राधा रानी। जिन सुखदेव महामुनि भागवत को गाया गा रहे हैं, उनकी आराध्या हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं। और ऐसे रसिक भक्त हैं सुखदेव महामुनि श्री प्रिया जी के, यदि एक बार राधा नाम लेते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। और राजा परीक्षित को 7 दिन में कथा श्रवण कराना है। कहीं यदि राधा नाम ले लेते, समाधि लग जाती, तो फिर कथा का भाव कैसे प्रकट कर पाते 7 दिवस में? इसलिए श्री शुक प्रगट क्यों नहीं आते, जान सार को सार परम धन राधा नाम धार। जाहे श्याम मुरली में टेरत, जाहे श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम धार। इसलिए सुखदेव महामुनि ने इस राधा नाम को छुपाया। यानी कि राधा नाम है, छुपा है। किस प्रकार छुपा है? जिस प्रकार दूध में रहने वाला घृत दुग्ध से स्पष्ट घृत दिखाई नहीं देता, लेकिन दुग्ध को जब जमाते हैं दध के रूप में परिणत होता है, और जब उसका मंथन करते हैं मक्खन प्राप्त होता है। उसको तपाने के पश्चात ही घृत हम सबके लिए उपलब्ध हो पाता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में राधा नाम है, लेकिन छुपा है। बार बार मंथन करने पर, रसकों की वाणियों का आश्रय लेने पर ही इस भाव से हम परिचित हो पाते हैं। जैसे मेहंदी के पत्र में लालिमा प्रकट कब होती है? जब मेहंदी के पत्ते को मारते हैं, रचाते हैं, उसके बाद ही लालिमा प्रकट होकर के आती है। ऐसी ही श्रीमद् भागवत जी में भी राधा नाम मेहंदी के पत्र की लालिमा की तरह छुपा हुआ है। और देखो भाई, सही बात बता दूं, हम तो श्री राधा रानी की परिकर के हैं। यह परिकर वृषभान लली को, इसीलिए हम लोग का सिद्धांत है, नियम है कि जब कृष्ण जन्म करते हैं तो कृष्ण जन्म के उपरांत हम लोग श्री राधा जन्मोत्सव अवश्य मनाया करते हैं। कारण क्योंकि वह राधिका हमारे यहाँ की आराधिका है, हमारे यहाँ की आचार्य है।
श्री प्रिया जी का तो वो स्वरूप है जिन प्रिया जी ने अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को अपने चरणाश्रित कर रखा है। हमारे श्याम सुंदर राधा चरण कमल के भौरा बन करके श्री प्रिया जी के चरणाश्रित होकर के श्री प्रिया जी के चरण कमलों से पराग प्राप्त करते हैं। हमारे यहां तो श्री हितर्मिश महाप्रभु जी राधा सुधा निधि स्तोत्र में कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी जय हो जय हो जय हो, लेकिन क्षमा करना इन सब में मेरा मन नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी जय हो, लेकिन इस सब में मेरा मन नहीं लगता। बोले मन कहां लगता है? बोले आश्चर्य की बात, श्री धाम वृंदावन में एक किशोरी नाम की मणि है, बस मेरा मन उन्हीं श्री प्रिया जी के चरण कमलों का कैंकर बनना चाहता है।